चौक का दूसरा दिन और ये है मेरा यूनिफॉर्म। रात को पहन के मैंने चेक किया था, तो ये है मेरा यूनिफॉर्म। तो अभी यूनिफॉर्म पहन के आपको दिखाती हूँ। पहले नहीं पहन रही थी। झंडा उल्टा नहीं है। बस अब एक बैग ये बैग। तो जनाब बस अभी जल्दी जल्दी मेकअप करती हूँ। पहले ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, जल्दी जल्दी बस तैयार होती हूँ। ये हूँ मैं फुल रेडी। तो जनाब ये है मेरा यूनिफॉर्म और आपने मुझे बताना मेरा यूनिफॉर्म कैसा लग रहा है मेरे साथ। फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह के कपड़े पहने, मुझे खुद बड़ा अजीब लग रहा था। तो जनाब हो गई हैं फुल रेडी। घर से गाउन पहन के जा रही हूँ क्योंकि वरना मोहल्ले वाले सारे खड़े हो जाएंगे हमारे देखने के लिए। तो वहाँ पर जाके जहाँ पर ड्यूटी है वहाँ पर जाके गाउन उतारना पड़ेगा मुझे। तो बस अभी निकल रही हूँ। अभी का वेट कर रही हूँ, वॉशरूम गया है। और अभी आज तो बाइक पे जाऊंगी। इसे कल जाना था अब्दुल्लाहत ने, पर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो आधे रास्ते से वापस आया, तो आज जाएगा। तो अभी बस काम के लिए निकल रही हूँ। A few hours later. आ गई हूँ, गर्मी में इतनी सख्त तंग आई हूँ, चल के आई हूँ। और बस वो यूनिफॉर्म शूज़ आदत नहीं है मुझे, तो चलने में इतनी मैं थकी हूँ उनके साथ। इसके घर आई हूँ फ़ौरन मैंने गुस्सा करके कपड़े चेंज किए हैं और मशीन लगाई है। यूनिफॉर्म बहुत ही वो गर्मी है, फिर मैंने कहा यूनिफॉर्म दोबारा धो लूँ। और कुछ कपड़े बच्चों ने कल गीले किए हुए थे। अब्दुल्ला बारिश में वापस आया है और ये अम्मी वगैरह ने कालीन दिलवाई है, ये देखें। तो बच्चों ने सही सारे कपड़े गीले करके सारे वॉशरूम में छोड़े हुए थे। तो आते साथ ही मैंने मशीन लगाई है। मैंने कहा जो थोड़े बहुत कपड़े धो दूँ और साथ साथ मशीन लगाती हूँ, साथ साथ मैं खाती हूँ खाना। अभी दिन का मैंने कुछ नहीं खाया। एक सुबह मैंने नाश्ता करके गई हूँ ऑफिस में, 1 कप चाय पिए और अभी खाने लगी हूँ। 5-6 हो गए, 6 बजे मैं खाना खाने लगी हूँ। तो मैंने कहा आपको थोड़ा थोड़ा साथ में बताऊं मैं कपड़े कैसे धोती हूँ जनाब। अब कोई ख़ास ट्रिक तो नहीं है, 1-2 ट्रिक है मैं आजमाती हूँ, टिप्स आप कह लें। मैंने कहा आपको बताती हूँ। पहले मैं सबसे पहले पानी डालती हूँ, पानी में पहले सर्फ डालती हूँ, फिर मशीन को हल्का सा चलाती हूँ, उसके बाद कपड़े डालती हूँ, फिर एक चाकी पूरी साबुन काटे के बगैर डाल देती हूँ। और ये जनाब मोहम्मद आए हुए थे अपनी नानो के साथ। मोहम्मद की नानो जो है वो है मेरी बहन और मोहम्मद की दादू जो है वो भी है मेरी बहन। तो जनाब मुझे बहुत सख्त भूख लगी हुई थी और मैंने वॉइस ओवर स्टे डाली है कि पंखी बहुत ज़्यादा शोर था, तो मैंने कहा वॉइस ओवर डाल देती हूँ। और बस खाना खा के फ़ारग हुई तो जनाब सामान कालीन चुके भाजी ने धुली थी, वो रखनी थी, उसके लिए जगह नहीं थी और कुछ सामान का निकालना था, जाना था, तो बेड वगैरह खोलने थे। तो बस उस काम में मसरूफ़ हो गई। थकावट इतनी थी कि मेरा हिम्मत नहीं थी कि एक चीज़ को भी हाथ लगा, पर जनाब करना पड़ता है, क्या करें, ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने अगर इतनी मशक्क़त मेरी किस्मत में लिखती है तो करनी तो पड़ेगी। तो बस सामान मैंने और इंशा ने मिल के निकाला। इफ़रा का तो आपको पता है ऑपरेशन हुआ है, इसलिए उससे ज़्यादा सख्त काम अभी तक नहीं करवाते, वो बिल्कुल ठीक भी नहीं है। तो इस वजह से मैं और इंशा ने मिल के निकाला सारा सामान जो था। ये बेड भी हमारा नहीं है, मेरी बाजी का बेड था, तो ये निकाला। ड्रेसिंग टेबल निकालना था, वो निकाला। और सारा कुछ फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हमने उठाया। ये कुरान पाक उठा के अलमारी की जगह शिफ्ट करनी थी। पहले हमने कहा ऐसे ही हम मिलाएँ हो जाएगी, पर नहीं हो पाई। तो कुरान पाक ये इफ़रा के मदरसे के कुरान पाक थे, ऊपर रखे हुए थे। ये मैंने पहले कहा इनको उठाऊँ, ये गिर ना जाए, अल्लाह ना करे। तो फिर अलमारी फिर भी हमसे नहीं रही थी, लेकिन फिर भी किसी न किसी की तरह हमने अलमारी खाली करके उठा ली। और ये जनाब रो रहे थे, इसको ज़रा मैंने डांट दिया कि क्या करता है, जो भी चीज़ मिलती है उसको उठा के नीचे फेंकता रहता है। और ये जनाब जो कालीन धुली थी, पहले जगह नीचे से धो के साफ़ करके वेपर मार के उसको खुशक होने दिया, फिर कालीन बिछाई और फिर कालीन को हम गोल गोल तय कर रहे थे, क्योंकि कालीन की बाहर उन्होंने कारपेटें उठा दी थी। और अगर हम कालीन बिछाते हैं, फ़र्श ख़राब है, इस फ़र्श को ऐसे ठीक करवाना है, लेकिन फ़र्श ख़राब है, इसलिए मैंने कालीन उठा के सोचा रख ही दूँ। मेरे माँ बाप की ईरान की निशानी है आखिरी। तो जनाब व्लॉग आज का व्लॉग आपने देखा। सख्त थकी हूँ, इतनी ज़्यादा थकी हूँ जिसकी कोई हद नहीं। तो बस वापस एक तो थके हो वापस आओ, घर में काम खुला होता है। कालीन उस दिन बाजी ने कारपेटें निकाली तो साथ हमारी कालीन भी निकाल दी, फिर कालीन धुलानी पड़ी और फिर आज कालीन के लिए जगह बनानी पड़ी, चूँकि
कमरे में जगह नहीं, फिर कुछ चीज़ें बाहर उठानी पड़ी, उनकी चीज़ें। अब भांजे की चीज़ें जाएंगी, बाकी सेटिंग फिर समझ में आएगी। अब कल आके सेटिंग करनी है। थकावट इतनी ज़्यादा है जिसकी कोई हद ही नहीं है। दिन को कोई ना कोई गेस्ट आ जाता है, इफ्रा का पता करना है तो इंशा उसमें बिज़ी रहती है, और दिन को खाने वगैरह में तो वो भी थकी होती है। वापस आके चाहे ऑफिस में आपको बैठना ही पड़े, पर थकावट होती है जनाब। जॉब से वापस आकर आपको बहुत थकावट होती है, और बैठ बैठ के आपको ज़्यादा थकावट होती जाती है। मैंने जब सिलाई करती थी तब मैंने सिलाई भी तभी छोड़ी थी, मैं बहुत थकती थी। और अब ऑफिस में मेरा बैठना ही होता है, लेकिन एक तो वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में पूरा दिन बैठने से भी, वो यूनिफॉर्म मुझे आज समझ में आया है कितना मुश्किल है। मुझे इतना शौक़ था मैं यूनिफॉर्म पहनूँ, मेरा यूनिफॉर्म आर्मी में जाने का मुझे बड़ा शौक़ था, तो यूनिफॉर्म मुझे अच्छा लगता था। लेकिन आज जब यूनिफॉर्म पहना है, उफ, बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत इरिटेटिंग होता है यूनिफॉर्म का कपड़ा, और ये अनकंफर्टेबल होता है बंदा जितना उस कपड़ों में। अच्छे बहुत लगता है, लेकिन ये कि बहुत अनकंफर्टेबल है। आप जितनी देर वो पहन के रहते हो, बस जब आप अब मैं घर आती हूँ अपने कपड़े पहनती हूँ, सुकून सा आ जाता है मुझे। तो अभी ब्लॉग को ऐड करती हूँ, बहुत थकी हूँ। मैं अब नमाज़ पढ़ने लगी थी, मैंने कहा नमाज़ पढ़ने से पहले आपसे अल्लाह हाफ़िज़ बोल दूँ। तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया, लाइक एंड शेयर किया करें, कमेंट्स भी किया करें इस बहन को प्यारे प्यारे से, और शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें ताकि इस बहन का चैनल चल पाए, कुछ अर्निंग हो पाए। अल्लाह हाफिज़।